हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जूरिस में। मैं हूं सौरभ अवस्थी और मैं आपके साथ आईपीसी की लेक्चर सीरीज पे बना हुआ हूं। अभी हम लोगों ने लेक्चर 8 अपना कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 8 में हम लोगों ने क्या क्या डील किया। हमने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 हमारे जनरल एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट टू सेक्शंस को हमने एक्सप्लेन कर लिया था। फर्स्ट टू सेक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया था, समझ लिया था। अब हम लोग अपने सेक्शन 8 से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे लेक्चर 9 में हम लोग सेक्शन 8 से लेके सेक्शन 18 तक के सेक्शंस को समझेंगे और उन पे डील आउट करेंगे। तो सेक्शन 8 हमसे क्या कह रहा है। सेक्शन 8 जो एक्सप्लेन कर रहा है एक्सप्रेशन को, वो वर्ड है जेंडर। कि भाई अब इस कोड में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा और वो वर्ड क्या एक्सप्लेन आउट करेगा कि वदर वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो प्रोनाउन है ही, इंग्लिश ग्रामर में तो हमने पढ़ा है ही इज यूज फॉर अ मेल पर्सन। लेकिन आईपीसी में क्या हो रहा है, आईपीसी में कह रहे हैं कि जो प्रोनाउन ही है और उसके डेरिवेटिव्स हैं, प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या मतलब, जैसे ही से बनता है हिज, हिम, हिमसेल्फ, तो ये सब ही से ही डिराइव किए हुए वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स जो कोड में यूज होगा, ही, हिमसेल्फ, हिज, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। ये किसी भी पर्सन के लिए यूज किया गया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हमारे शी, हर, हरसेल्फ, इस तरह के प्रोनाउंस यूज नहीं किए गए हैं आईपीसी में। आईपीसी में जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो यूज किया गया है ही, और ही वो मेल पर्सन को भी डिनोट करेगा और फीमेल पर्सन को भी डिनोट करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 हमें नंबर बताता है। नंबर, जैसे कोई अगर वर्ड यूज हो रहा है तो वो एक सिंगल नंबर डिनोट कर रहा है कि वो प्लूरल नंबर डिनोट कर रहा है, इस चीज पे रीड आउट करता है। तो ये क्या कह रहा है, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स, जब तक कोई कॉन्ट्रेरी बात ना की जाए या फिर वहाँ पे एक्सप्लेन आउट नहीं कर दिया जाता, बिल्कुल डिफाइन नहीं कर दिया जाता कि ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड या प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब तक क्या होगा, फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर, जो भी वर्ड्स सिंगुलर नंबर को इंपोर्ट कर रहे हैं, सिंगुलर नंबर को बता रहे हैं, इंक्लूड द प्लूरल नंबर। मतलब एक कोई वर्ड यूज किया जाता है, सपोज मान लो कार, तो कार वर्ड सिंगुलर रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रामर तो हमारा यही कहता है। लेकिन आईपीसी का सेक्शन 9 ये कहता है कि कार वर्ड जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो भले ही सिंगुलर को इंपोर्ट कर रहा है, उसमें प्लूरल नंबर भी इंक्लूड है। मतलब अगर कहीं पे वर्ड कार लिखा जा रहा है तो कार 2 कारें भी हो सकती हैं, 4 कारें भी हो सकती हैं, 10 कारें भी हो सकती हैं। उसके बाद इन्हें बोला एंड वर्ड्स इंक्लूडिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। अब मान लीजिए कहीं कार्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल कार की बात नहीं हो सकती, वहाँ पे वर्ड कार्स यूज कर दिया जाएगा, लेकिन उसकी मीनिंग एक सिंगल कार भी हो सकती है और प्लूरल कार्स भी हो सकती है, प्लूरल नंबर भी हो सकता है उनका। तो सेक्शन 9 हमसे बस इतना कह रहा है कि कोई भी वर्ड एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा है, भले ही वो हमारा सिंगुलर मीनिंग इंपोर्ट कर रहा हो, वो प्लूरल नंबर भी इंक्लूड करेगा, और भले ही अगर वो प्लूरल नंबर इंपोर्ट कर रहा हो वो सिंगुलर नंबर भी इंक्लूड करेगा। उसके बाद हमारा सेक्शन 10 क्या डिफाइन करता है, सेक्शन 10 हमें डिफाइन करता है मैन या वुमेन। अब इनने क्या बोला, द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब कहीं पे अगर वर्ड मैन यूज किया जा रहा है तो वो एक्सप्लेन आउट करेगा किसी भी एक मेल ह्यूमन बीइंग को जो किसी भी एज का, वो हमारा मैन कहलाएगा। द वर्ड वुमेन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब कहीं पे वर्ड अगर सिर्फ वुमेन यूज हो रहा है तो वो फीमेल ह्यूमन बीइंग को डिनोट करेगा, चाहे वो वुमेन किसी भी एज की हो। जैसे हमारा सेक्शन 354, सेक्शन 354 में जो वर्ड वुमेन यूज किया गया है वो 6 साल की एक बच्ची के लिए भी डिनोट किया गया है। तो सेक्शन 354 में वर्ड जो वुमेन है वो किसी भी एज की महिला के लिए यूज किया जा सकता है। तो वही हमारा ये सेक्शन 10 भी कह रहा है कि कहीं भी वर्ड अगर मैन यूज किया जाता है या वुमेन यूज किया जाता है तो वो एक मेल ह्यूमन बीइंग किसी भी एज का हो, चाहे एक फीमेल ह्यूमन बीइंग हो किसी भी एज का हो, उसी को रिप्रेजेंट करेगा।
उसके बाद हमारा सेक्शन 11। सेक्शन 11 हमसे क्या कह रहा है? सेक्शन 11 एक्सप्लेन कर रहा है वर्ड पर्सन को। तो पर्सन क्या होगा? द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन तो नहीं बताई जा रही है, यहाँ पे हमें ये बता दिया जा रहा है, ये इंडिकेट कर दिया जा रहा है कि पर्सन कोई एक मेल या फीमेल या फिर एक ह्यूमन बीइंग तो होगा ही होगा, उसके साथ में कोई कंपनी या एसोसिएशन भी पर्सन की डेफिनेशन में आएगी। कंपनी और एसोसिएशन मतलब ये बॉडी ऑफ पर्संस की भी बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि जहां पर एक कंपनी या एसोसिएशन द्वारा किसी का राइट इन्फ्रिंज किया जाता है या इंजरी पहुंचाई जाती है, तो उस कंपनी या एसोसिएशन पर भी प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। मतलब उन पर भी ट्रायल चल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात जानने वाली है, जहाँ पर जो ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे मेंस या इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, तो वहाँ पर कंपनी एसोसिएशन के ऊपर या एक फर्म के ऊपर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा इम्प्रिजनमेंट है। अब इम्प्रिजनमेंट किसी कंपनी का तो हो नहीं सकता है, तो वहाँ पर क्या वर्ड पर्सन होगा? यानी उनके ऊपर जाहिर सी बात है, जहाँ पर वर्ड पनिशमेंट जैसे हमारी इम्प्रिजनमेंट है या फिर मेंस या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो वहाँ पर कंपनी एसोसिएशन पर्सन के श्रेणी में नहीं आएगी। पर अनलेस कोई ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पर फाइन है, तो उस तरह के हमारे जगहों पर पर्सन वर्ड अगर यूज़ किया जाएगा तो उसमें कंपनी और एसोसिएशन भी शामिल होंगे। अब इसमें एक बात आती है, छोटी सी बात, क्या गवर्नमेंट हो सकती है पर्सन की कैटेगरी में? बिल्कुल हो सकती है। एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है पर्सन्स को, गवर्नमेंट एक बॉडी ऑफ पर्सन्स है, तो वो भी हमारी कुछ सर्टेन प्रोविजंस में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऑफेंस किया गया, अभी हम आगे चैप्टर्स में अपने डील आउट करेंगे, या फिर गवर्नमेंट द्वारा कोई राइट इन्फ्रिंज किया गया, तो क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आती है। अब मान लीजिए जैसे अगर किसी प्रेग्नेंट वोमेन है और उसके वॉम में, उसके पेट में एक बच्चा है, क्या वो बच्चा पर्सन कहलाएगा? तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि बच्चा तभी पर्सन कहला सकता है, पेट में अगर कोई वोम में कोई बच्चा है वो पर्सन कहलाएगा, पर बायोलॉजिकली ये होना चाहिए कि वो बच्चा इतना डेवलप्ड हो कि वो ऐसा ह्यूमन बीइंग हो, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी होती है। शुरुआत में वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, धीरे धीरे डेवलप करते करते वो चाइल्ड बन जाता है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। तो डेवलपमेंट उस लेवल तक होना चाहिए कि वो ऐसा ह्यूमन बीइंग, ऐसा पर्सन डिनोट किया जा सके, तो वोम में रहने वाला बच्चा भी एक पर्सन में आएगा। तो सेक्शन 11 हमारा इतना ही बता रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने सेक्शन 12 को। सेक्शन 12 क्या एक्सप्लेन कर रहा है? सेक्शन 12 हमें बता रहा है व्हाट इज पब्लिक। तो पब्लिक का मतलब इन्हें बताया, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। मतलब ये एक डेफिनेशन नहीं है, ये केवल एक्सप्लेन आउट कर रहा है और एडिशन कर रहा है कि पब्लिक वर्ड में वो पब्लिक की कोई भी क्लास होगी वो इंक्लूड होगी, प्लस हमारी कोई भी कम्युनिटी होगी वो पब्लिक में इंक्लूड की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 13 क्या है? सेक्शन 13 हमें क्वीन की डेफिनेशन बताता था, लेकिन अब वो रिपील कर दिया गया है और ये सेक्शन अब प्रोविजंस में नहीं है। उसका सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सेक्शन 14 हमसे क्या कहता है? द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट जो वर्ड्स हैं डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट continued, appointed or employed in India by or under the authority of the government। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा ऑफिसर हो सकता है या सर्वेंट हो सकता है गवर्नमेंट का, जो अपॉइंट किया गया हो, जो कंटिन्यूड हो, जो नौकरी कर रहा हो, अपॉइंट किया गया हो या एम्प्लॉयड किया गया हो इन इंडिया में वो नौकरी करता हो, और उनको उसको किसने एम्प्लॉयड अपॉइंट किया हो? बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। या तो गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया हो या फिर किसी को गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे रखी है किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करने की, तो उसके द्वारा इसे अपॉइंट या एम्प्लॉयड किया गया हो, तो उसको हम कहेंगे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 15 पे। सेक्शन 15
भी रिपील हो चुका है। ये पहले ब्रिटिश इंडिया को एक्सप्लेन करता था, ब्रिटिश इंडिया की डेफिनेशन बताता था, जो अब प्रोविजंस में नहीं है। ऐसे ही सेक्शन 16 हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता था, ये भी अब रिपील हो चुका है, ये प्रोविजन में नहीं है। उसके बाद सेक्शन 17 हमारा बताता है व्हाट इज गवर्नमेंट। सेक्शन 16 हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता था, लेकिन अब सेक्शन 17 हमें गवर्नमेंट के बारे में बता रहा है। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट होगी, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की गवर्नमेंट हो। तो आईपीसी में आने वाले जितने प्रोविजंस हैं, अगर वहाँ पे वर्ड गवर्नमेंट यूज किया जाता है, तो वहाँ पे जरूरत के हिसाब से अगर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की मीनिंग निकलती है तो वहाँ हम सेंट्रल गवर्नमेंट उसे समझेंगे, और जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की मीनिंग समझती है उसे स्टेट गवर्नमेंट समझेंगे। उसके बाद सेक्शन 18 क्या है? सेक्शन 18 डिफाइन करता है कि व्हाट इज इंडिया। इंडिया को डिफाइन किया गया है सेक्शन 18 में, और बताया जाता है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया की जो भी टेरिटरी, मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता भी चुका हूँ कि इंडिया की टेरिटरी में सारी स्टेट्स आएंगी, सारी यूनियन टेरिटरीज आएंगी, प्लस हमारा टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया आएगा, प्लस अगर कोई भी हम लोग पार्ट ऑफ द लैंड हम लोग एक्वायर करते हैं, उस पर एक्विजिशन करते हैं, तो वो भी इंडिया में शामिल हो जाएगा। सेक्शन 18 तक के सेक्शन से ही बताते हैं। अगले लेक्चर में हम बढ़ेंगे लेक्चर 10 में, और आगे के प्रोविजंस पे ध्यान देंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।